टोंक जिले की निवाई कृषि मंडी में 14 व्यापारियों के साथ करीब 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। मंडी के ही व्यापारी ने धोखाधड़ी की। अब धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी घनश्याम शर्मा परिवार के साथ फरार है। निवाई के पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित व्यापारियों ने घनश्याम शर्मा, सुनील शर्मा, आशीष शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि निवाई की कृषि मंडी में व्यापारियों ने बोहरा ट्रेडिंग कंपनी और बोहरा ट्रेडर्स नामक की फर्मों में सरसों की खरीद की। धोखाधड़ी की नीयत से बेटे आशीष शर्मा के नाम से विनायक ट्रेडर्स नाम की नई फर्म बनवाई। दोनों फर्मों का माल एक ही फर्म में खरीद कर बेच दिया और व्यापारियों के पैसे नहीं चुकाए। घनश्याम शर्मा ने व्यापारियों को पैसे नहीं देकर रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद रिश्तेदारों के खाते में सेल्फ चेक से नकद राशि निकलवाई और 2 जून से मोबाइल बंद कर मकान और दुकान के ताले लगाकर पूरे परिवार सहित फरार है। पीड़ित व्यापारियों ने 8 जून को निवाई थाने में मामला दर्ज कराया। 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित व्यापारियों ने आज टोंक व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष बंसल और महामंत्री आनंद बम के साथ एसपी से मुलाकात की। मामले की जानकारी देकर एफआईआर यथावत रखते हुए एसआईटी गठन की मांग की है। और एसपी साहब से मुलाकात आपने भी की, क्या बातचीत करेगा? देखिए, जैसा आपको पता है कि टोंक जो है वो सरसों का बहुत बड़ा केंद्र है। सरसों का बहुत बड़ा और बहुत मोटा व्यापार टोंक जिले के अंदर होता है। तो श्री राम ट्रेडर्स करके एक कंपनी है बोहरा ट्रेडिंग कंपनी करके निवाई की एक मंडी में फर्म है जो पिछले 15 वर्ष से वहाँ पर काम कर रही थी। तो वहाँ के व्यापारियों से करीब 9 करोड़ 81 लाख रुपए के आसपास का उन्होंने माल क्रय किया था, जिसका पेमेंट देना उनको बकाया था। महीने भर से वो उनको टालते रहे, लेकिन उन्होंने उनको पेमेंट नहीं किया और एक दिन रात को वो अपने परिवार समेत पूरा करीब वो फरार हो गए। अब एसपी साहब से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब ने हमारे सामने जो सीओ निवाई हैं उनको फ़ोन किया और इस मामले को तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए सब चीज़ों के लिए निर्देशित किया है। तथा उन्होंने बताया कि वो जल्द ही जो आरोपी है उसको पकड़कर और व्यापारी को जल्द से जल्द राहत दिलाएंगे। क्या एफआईआर वगैरह दर्ज की जा चुकी है? जी हाँ, 2 एफआईआर इस मामले में दर्ज की जा चुकी है। व्यापारियों ने सबने मिलकर 2 एफआईआर इसके अंदर लॉन्च करा चुके हैं। श्री राम यादव निवाई से आए हैं हम। ठीक है, किस तरह का धोखाधड़ी का मामला है? निवाई से आप आए, क्या हुआ और एसपी साहब से क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन हुआ? हम निवाई मंडी से आए हैं। हमारे लगभग 1 महीने पहले एक घनश्याम शर्मा नाम का एक व्यापारी था जो सरसों की खरीद फरोख्त करता था और हमारे साथ व्यापार करता था। पर अभी पिछली 2 जून को उसने रात्रि घर पे ताले लगाकर फरार हो गए हैं। तो 10 करोड़ लगभग हमारे 14 व्यापारियों के लगभग पैसा 10 करोड़ के आसपास बकाया है। तो उसको लेकर हम यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं ज्ञापन देने के लिए। और एसपी साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है भाई चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ के आपके साथ कार्रवाई की वो करेंगे। 10 करोड़ तक आपने उनको माल दिया, क्या कभी अंदेशा नहीं हुआ, कोई संदेह नहीं हुआ? किस तरह से धोखाधड़ी की गई? नहीं, वो हमारे को हम उनको माल देते थे और अब वो हमारे को पेमेंट देते थे। पेमेंट का हमारा एक सिस्टम धारा था, लगभग 16 दिन के अंदर उनको हमारे को पेमेंट देना होता था। लेकिन वो हमारे को भाई मैं दे दूंगा। हमारे कई व्यापारी भाइयों को उन्होंने चेक भी दिया है। चेक देकर हमारे को आश्वस्त भी किया भाई हम आपको चेक दे दिए, इसको बैंक में ले जाके लगा दो और आप मेरे को माल दे दो। तो हम उसकी बाद में आ गए 50-50 लाख रुपए के मोटा पेमेंट हमारे आता था और एक बिल ही। और अभी मार्च का जो सीजन गया है वो हमारे मेन पीक सीजन रहता है मंडी में सरसों का, इसलिए हमारा मोटा पेमेंट बकाया रह गया है। इस प्रकार से हम उसके विश्वास में आके और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। सर, निवाई में व्यापारियों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया, करीब 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। आपको ज्ञापन भी सौंपा है, व्यापारी मिले, किस तरह का मामला है? देखिए, कुछ समय पहले व्यापारियों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आज उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया कि विनायक ट्रेडर्स नाम से कृषि उपज मंडी में कोई संचालक था, जिसके द्वारा करीब 14 व्यापारियों से जो सरसों के जीन्स हैं वो उनके खरीद फरोख्त को लेकर करीब 10 करोड़ रुपए की जो है वो उनसे ठगी की गई है। और उसी के आधार पर उसने पुनः कुछ और नई फर्में स्थापित की, जिनमें उसने पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया।
जैसे ये हमारे संज्ञान में है, इसके ऊपर हमने जो प्रकरण है वो दर्ज कर लिया गया। सीओ निवाई के अंतर्गत एक एसआईटी का गठन भी आज कर दिया गया है और इसमें कुछ प्राइमरली जो इनिशियली आइडेंटिफाई हुए हैं करीब 5-6 अकाउंट्स हैं जो हमने फिगर आउट किए हैं। कुछ अकाउंट्स को हमने फ्रीज़ भी करा दिया गया है, जिसमें करीब 2 करोड़ के रुपए की राशि जो है वो फ्रीज़ हो गई है। शेष राशि का किस प्रकार से उसने दुरुपयोग किया है उसके संबंध में अभी अनुसंधान जारी है। इसमें हम जो नए प्रावधान हैं हमारे, जैसे कि 107 BNSS है, इसके अंतर्गत अपराध से अर्जित जो संपत्ति है, यदि उसने किसी और स्वरूप में उसको बदला हुआ कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसको भी हम इसमें अटैच करेंगे। अभी अनुसंधान काफ़ी प्राथमिक स्तर पर है, डिटेल्स उसके बाद हम आपसे शेयर कर सकते हैं।